हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर रेगुलेटरी बॉडीज। एंड बात करेंगे हमारे आज के इस सिंपल से टॉपिक को लेके। आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम नजदीक है, सो करंट अफेयर्स में क्या पढ़े, जीए में क्या पढ़े, काफी सारे कंफ्यूजन है, काफी सारे डाउट है। लास्ट ईयर का पेपर देखने के बाद तो काफी लोग शॉक में चले गए। लास्ट ईयर के पेपर को बहुत लोगों ने अभी भी एक कहा है कि वो अनऑर्थोडॉक्स पेपर था, आउट ऑफ बॉक्स पेपर था, कुछ अलग ही पेपर पूछा गया था, ऐसा बहुत लोगों ने कहा है। बहुत लोग यही समझ के चल रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा गणित है। आपने किया नहीं किया मुझे नहीं पता। कट ऑफ 24 के आसपास कट ऑफ गया था। अगर कट ऑफ ऊपर जा रहा है, इसका मतलब लोगों को आंसर्स आ रहे हैं। पीपल नो इट, पीपल आर एबल टू सॉल्व इट। लोगों ने पढ़ाई की है। जब कट ऑफ नीचे जाता है तो पेपर डिफिकल्ट मानते हैं कि भाई डिफिकल्ट पेपर था, बहुत कम लोगों ने अच्छे से सॉल्व किया होगा, बहुत कम लोग उसको अच्छे से सॉल्व कर पाए, इसका मतलब पेपर डिफिकल्ट था। तो कट ऑफ नीचे जा रहा है, कट ऑफ ऊपर जा रहा है, इसका मतलब यह है कि पेपर जो है वो इजी था, लोग डुएबल थे और लोगों ने इसे अच्छे से किया। दूसरी बात, ये फेज 1 का पेपर था, फेज 2 का नहीं। फेज 2 में जब आप जाते हो तो फेज 2 में थोड़ा सा आपको स्पेशलाइजेशन वाला फैक्टर रहेगा। मींस जैसे फिनेंस ओरिएंटेड करंट अफेयर्स डिटेल में पढ़ने होंगे, ईएसआई ओरिएंटेड करंट अफेयर्स आपको डिटेल में पढ़ने होंगे। इसकी रिक्वायरमेंट मोस्टली फेज 2 में रहती है। क्या हुआ कि 2023 का पेपर जो था वो थोड़ा सा डिटेल पूछा था, बहुत डिटेल घुस घुस के पूछ लिया था कि उसके बाद से सबने एक अलग ही अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली कि ऐसा ही पेपर आएगा। 2023 के पहले का देख लो, 2023 के बाद का देख लो। पेपर में ऐसा सीन होता है, जब फेज 1 का पेपर आता है तो वो थोड़ा जनरल टाइप का पेपर होता है, बिकॉज उसका रिक्वायरमेंट ही वही है। उसका टॉपिक ही लिखा है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस वो आपसे डिटेल फेज 1 में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपसे डिटेल फेज 2 में एक्सपेक्ट करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की गड़बड़ कहां पे हुई? एक तो रॉन्ग गाइडेंस था, रॉन्ग एक ना एक फालतू का इन्फ्लुएंस बन जाता है। तो रॉन्ग गाइडेंस के चक्कर में क्या होता है, कुछ लोगों ने सिर्फ पीआईबी करंट अफेयर्स पढ़ा, कुछ लोगों ने फाइनेंस करंट अफेयर्स में आरबीआई के सर्कुलर्स क्या पढ़ लिए, आरबीआई के बड़े बड़े रिपोर्ट्स क्या पढ़ लिए। भाई तुम फेज 1 के लिए जा रहे हो, ये सब तुम्हें पढ़ना है, पर ये तुम्हें फेज 2 के नजरिए से पढ़ना है, फेज 2 के एंगल में पढ़ना है। फेज 1 में आप इससे क्वेश्चंस ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। हाँ आएंगे, सवाल आएंगे, पर वो भी सिंपल सिंपल सवाल आएंगे, ऊपर ऊपर सवाल आएंगे। जो आपको डिटेलिंग देखने को मिलेगी वो डिटेलिंग आपको फेज 2 में देखने को मिलेगी। तो फेज 1 में जब जनरल अवेयरनेस में आप जाते हो तो आप इतना डिटेल वाले एक्सपेक्टेशंस लेके मत जाइए। जिन लोगों ने सिर्फ पीआईबी और फिनेंस ही पढ़ा है, जिन्होंने सिर्फ फिनेंस ही पढ़ा बाकी सब छोड़ दिया, उनकी हालत बड़ी खराब हुई, क्योंकि कट ऑफ नहीं निकल पाएगा। फिर हमें लगेगा कि ये तो अनऑर्थोडॉक्स पेपर आ गया, वो तो बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स पेपर आ गया। ऐसा नहीं है। जो जनरली हमारे देश में चल रहा है, जनरल तरीके से हमारे देश में चल रहा है, उसी को लेकर सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि फेज 1 की रिक्वायरमेंट वो होती है। तो एग्जाम को समझो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कि अब देखो क्या हुआ कि 2025 की अगर हम बात करें तो स्टैटिक वाले भी क्वेश्चन कुछ पूछ लिए, करंट ओरिएंटेड स्टैटिक पूछ लिए, करंट इंटीग्रेशन के साथ पूछ लिए, कुछ ट्रेंड्स पूछ लिए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो पॉलिटिकल एंगल वाले क्वेश्चंस थे कि इलेक्शंस, क्योंकि इलेक्शंस चल रहे थे तो उसी के एंगल में कुछ एक दो सवाल उस तरीके से पूछे गए थे। कि अब थोड़ा सा क्वेश्चन की स्टाइल भी बहुत मैटर करेगी। मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन एंड द सिंगल स्ट्रेट वन लाइनर सिंगल फैक्ट क्वेश्चंस, दोनों का बैलेंस आउट करके फिलहाल चीजें चल रही है। एक बात अच्छे से याद रखना, जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो ये दिमाग में रखिए कि आपको फेज 2 भी सही से पढ़ना है के, और आपको फेज 1 का भी ध्यान में रखना है। दोनों चीजें ध्यान में रखते हुए आपको चीजें पढ़नी है, आपको चीजें डिस्कस करनी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके लिए है। ओके, सो इन दैट वे यू नीड टू स्टडी। तो वो थोड़ा सा आपको नजरिया लाना बहुत जरूरी है। कोर इकोनॉमिक्स तो आपको बेसिक, जो बेसिक जीए कहते हैं ना, बेसिक जीए के स्टैटिक पार्ट, वो आपको पता होना चाहिए ताकि आप उसे करंट के साथ लिंक करें। गवर्नेंस और ग्लोबल एंगल में, मींस हमारे देश का गवर्नेंस होगा,
हमारे कुछ स्कीम्स होगी। स्कीम्स में भी एक बात अच्छे से याद रखना, स्कीम्स में फेज 1 में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता रही तो भी आपके लिए इनफ होगा, तो भी आपके लिए मोर देन इनफ है, आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये इनफ रहता है। ठीक है, नाउ फ्यूचर एंड फाइनेंस के ये तो ऑफकोर्स पता होना चाहिए। देन रियल इकोनॉमी मींस एग्रीकल्चर इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी, उसके एंगल में, ईएसजी के एंगल में, सस्टेनेबिलिटी एंगल में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये फैक्टर्स ध्यान रखिएगा। अब जैसे हम फेज 2 में पढ़ते हैं, तो फेज 2 में हम इन्हीं सारे टॉपिक्स को बिल्कुल डिटेल में एकदम ही ज्यादा डीप में जाके पढ़ेंगे। फेज 1 के लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग रही तो भी चलेगा, ऊपर ऊपर आपने पढ़ लिया तो भी चलेगा। अगेन जब स्कीम्स की पढ़ाई होती है तो स्कीम्स की पढ़ाई में हमारा फेज 1 के एंगल में ये एक मेजर फोकस होना चाहिए। जब आप फेज 2 के लिए पढ़ोगे तो ऑब्वियसली फेज 2 के लिए हम बहुत डिटेल में जाएंगे, हम सारी चीजें कवर करेंगे। एक और बात, अब ना अलग अलग रिपोर्ट्स आते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट आ रहा है, एचडीआई के रिपोर्ट्स आ रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रिपोर्ट्स आ रहे हैं। अब ये रिपोर्ट अगर रिसेंट वाला है, रिसेंट वाला मींस लास्ट 5-6 महीने के अंदर का रिपोर्ट है, तो फिर ठीक है। अगर आप कहोगे सर हम 2026 में, 2026 का तो रिपोर्ट आया ही नहीं, अभी 2025 में आया था रिपोर्ट अगस्त में या फिर नवंबर में, सर उसे पढ़ के जाता हूं मैं, कोई काम ही नहीं ना, उसका कोई काम ही नहीं है। अब एग्जाम लास्ट टाइम लेट हुई थी, इस बार एग्जाम जल्दी है, तो हमारे एग्जाम के नियर बाय जो रिपोर्ट्स रहेंगे वही हमारे काम के हैं। पुराने रिपोर्ट्स में अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए, पुराने रिपोर्ट्स पढ़ने में अपना वक्त जाया मत कीजिएगा, ये ध्यान रखो। ठीक है, अब आजकल ना डिजिटल चीजों के ऊपर थोड़े से सवाल पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है कि से एनबीएफसी के नए रेगुलेशंस की तरफ ध्यान दो, फिनटेक के नए रूल्स के ऊपर ध्यान दो, अभी ई मैंडेट का नया रूल चेंज हुआ है, या फिर अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड को लेके भी कुछ चेंजेस या कुछ लिमिटेशंस हमने चेंज किए, 2 लाख से 1000 के ऊपर आ गए। ये जो बेसिक बेसिक है, या फिर कुछ इंडिया स्टैक की बात करते हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये आपके लिए एक मेजर फैक्टर यहां पे बन जाता है। ठीक है, देन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ईएसजी के ये फैक्टर है एमएसपी को लेके। कई बार लोग सोचते हैं कि एग्रीकल्चर क्यों ही पढ़ूं मैं, नाबार्ड में आएगा, पर बेसिक तो पढ़ लो, जो करंट में चल रहा है वो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, उसके तरफ ध्यान देना आपकी एक मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे बन जाएगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये मेजर फैक्टर है। सो व्हाट हु सरफेस लेवल है, वाई डीप लेवल, और इंपैक्ट मींस इसका एग्जैक्टली इंपैक्ट क्या होगा इन दैट वे। अब अगर आप फेज 1 फेज 2 तीनों दोनों को ध्यान में रख रहे हो, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए इस पूरे एंगल के साथ पढ़ो, पर स्टेप बाय स्टेप पढ़ो। के सिर्फ घुस गए तो घुस ही रहोगे, ऐसा मत करो, क्योंकि चीजें बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। अब जीए की अगर बात करें तो कंप्लीटली फोकस्ड ऑन करंट अफेयर्स, जैन से करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करो। मैं हमेशा कह रहा हूं जैन सेफ साइड, जैन टू जून फर्स्ट वीक शुड बी योर प्रायोरिटी। आप उसी के तरफ ध्यान दो, वो आपको हेल्पफुल रहेगा, और उसी के भरोसे स्टैटिक क्वेश्चंस भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगेन जो बड़े बड़े स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस है, उनको भी सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना। कुछ लोगों का उल्टा होता है, बिल्कुल सिर्फ ऊपर ऊपर ही पढ़ते हैं, फिर हालत खराब होती है, तो थोड़े बड़े क्वेश्चंस भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो यही मेरा कहना था कि एक पार्ट पे डिपेंड मत रहो कि पीआईबी है तो सिर्फ पीआईबी पे डिपेंड है, फाइनेंस है तो सिर्फ फाइनेंस पे डिपेंड है, जनरल है तो सिर्फ जनरल पे ही डिपेंड है, ऐसा नहीं है। आपको सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। फेज 2 की नीड अलग होती है, फेज 1 की रिक्वायरमेंट अलग होती है, ये दोनों रिक्वायरमेंट्स को आपको समझना जरूरी है। ठीक है, सो that is the most important factor. So that's all from my side for the day. हमारी विनर बैच है, विनर बैच में भी आप एनरोल कर सकते हो। फिलहाल हमारी ऑफर भी चल रही है, 6 मंथ्स 12 मंथ्स की ऑफर चल रही है, तो इन ऑफर में भी आप एनरोल कीजिए। कूपन कोड आपको पता है PUSHPAK, और साथ में हमारे सारे सेशंस के PDF जो है वो नीचे दी गई लिंक में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। That's it guys, बाय बाय, टेक केयर।